हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जावा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट इंटरफेसेस। इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं हम एक लिस्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हम लिख सकते हैं लिस्ट। इसका टाइप डिक्लेयर करते हैं कि किस टाइप का लिस्ट बनेगा, तो मैं स्ट्रिंग टाइप का बना लेता हूँ और इसका नाम देते हैं नेम लिस्ट। और इस लिस्ट इंटरफेस को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, मैं यहाँ पे इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नहीं लिख सकता क्योंकि एक इंटरफेस है, इसका मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। मुझे एक ऐसा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। और हमें पता है कि एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सारा इम्प्लीमेंटेड क्लास है लिस्ट इंटरफेस का। तो अभी मैं एरे लिस्ट यूज करने वाला हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप हमेशा 80% केसेस में आप लोग एरे लिस्ट ही यूज करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ न्यू एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट क्लास को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं इस नेम लिस्ट पे कुछ एलिमेंट्स ऐड करता हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऐड मेथड है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये ऐड मेथड को यूज करके हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। एक काम करते हैं, आज हम यहाँ पे कंट्री का नाम ऐड करते हैं। जैसे कि सबसे पहले इंडिया। जैसे कि ऐसे मैं कुछ कंट्रीज का नाम मैंने ऐड कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, अभी इस लिस्ट को प्रिंट करते हैं। और प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स ऐड किए थे इस लिस्ट में, उसी ऑर्डर में हमें आउटपुट भी मिला, सेम ऑर्डर में। अब वैसे ही हम एक सेट बना लेते हैं। तो सेट वो भी हम स्ट्रिंग टाइप का ही बनाने वाले हैं, जिसका नाम देते हैं नेम सेट। सेट खुद एक इंटरफेस है, तो हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हमें एक ऐसा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि कॉमनली यूज होने वाला सेट का इम्प्लीमेंटेड क्लास है हैश सेट। तो हम लिख देंगे सेट नेम सेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। यहाँ पे हैश सेट हमने क्यों यूज किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप सेट यूज करोगे, 99% केसेस में आप लोग हैश सेट का इम्प्लीमेंटेशन यूज करने वाले हो। ठीक है, लेकिन दूसरे भी कुछ सेट का इम्प्लीमेंटेशन है, वो मैं थोड़ा डिस्कस कर दूंगा इसके बाद। अभी पैकेजेस इंपोर्ट कर लेते हैं जावा डॉट यूटिल से। और हम लोग एक काम करते हैं, यही सेम कंट्री नेम्स सेट में यूज करते हैं। और मैं वही कमांड अपडेट कर देता हूँ क्योंकि ऐड मेथड सेट में भी है। आप ऐड मेथड को यूज करके सेट में भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। और इसके बाद अगर हम अपने सेट को प्रिंट करें, तो इसका आउटपुट देखते हैं अभी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज है कि जिस ऑर्डर में हमने सेट में एलिमेंट्स ऐड किए थे, ये लेकिन उस ऑर्डर में स्टोर नहीं किया। मतलब इंडेक्सिंग यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, जो कि लिस्ट में मेंटेन होता है। हम जिस सीक्वेंस में ऐड किए थे एलिमेंट्स, उसी सीक्वेंस में इसने स्टोर किया और आउटपुट भी वैसा ही आया था। लेकिन सेट में हम जिस सीक्वेंस में ऐड किए, उस सीक्वेंस में इसने रिटर्न नहीं किया हमें वैल्यूज। मतलब ये कभी भी सीक्वेंस मेंटेन ही नहीं करता, इसमें इंडेक्स है ही नहीं। अब हम एक काम करते हैं, हम अपने लिस्ट में दोबारा इंडिया ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं आउटपुट में कि इंडिया दो बार आया है। और जैसे कि हम देख सकते हैं, एकदम पहला एलिमेंट था इंडिया और एकदम लास्ट एलिमेंट था इंडिया। यहाँ पे भी आउटपुट में भी सेम दिख रहा है। वही अगर मैं सेट में एक डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड करना चाहा तो देखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया केवल एक बार ही है, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड हुआ नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक दो जगह पे हमारे लिस्ट में नल ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं यूएसओ को हटा के नल कर देता हूँ, और सेम यही नल को यहाँ पे सपोज मैंने दो बार ऐड कर दिया। ठीक है, और इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में भी देख सकते हो, ये लिस्ट में नल वैल्यू भी, नल एलिमेंट भी स्टोर किया जा सकता है, और वो जिस ऑर्डर में हम लोग ऐड करेंगे उसी ऑर्डर में हमें मिलेगा। वही अगर हम सेट में एक नल एलिमेंट ऐड करें, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऐड किया, अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हो कि नल एलिमेंट ऐड हो चुका है, लेकिन उसने ऑर्डर मेंटेन नहीं किया। यहाँ पे पहला एलिमेंट नल दिख रहा है क्योंकि सेट्स ऑर्डर नहीं मेंटेन करते।
अभी अगर हम यही नल एलिमेंट को एक दो बार और ऐड करने का कोशिश करें तो हम देख सकेंगे कि नल एलिमेंट एक बार ही ऐड हुआ है, क्योंकि ये दूसरा जब हम नल एलिमेंट ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं ये एज अ डुप्लीकेट कंसीडर हो रहा है, और हमें पता है कि सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड हम नहीं कर सकते, जैसे कि हम पहले इंडिया के साथ ट्राई किए थे जो हुआ नहीं था। तो इस बार भी नल एलिमेंट पहले ऐड हो गया लेकिन डुप्लीकेट नल एलिमेंट्स ऐड नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ तक हम क्या समझ सकते हैं कि लिस्ट में ऑर्डर मेंटेन होता है और डुप्लीकेट वैल्यूज भी हम ऐड कर सकते हैं। वही सेट में ऑर्डर कभी भी मेंटेन नहीं होगा और डुप्लीकेट वैल्यूज भी ऐड नहीं हो सकते। यहीं पे अगर हम ट्राई करें कि अपने लिस्ट से अगर कोई वैल्यू फेच करना है तो हम देख सकते हैं, हम अगर यहाँ पे लिखेंगे नेम लिस्ट डॉट और गेट, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट पे हम इंडेक्स वैल्यू डाल के हम यहाँ पे कोई भी इंडेक्स डाल देंगे, जैसे कि 0 1 2 3, तो जैसा ही इंडेक्स डालेंगे वैसा ही वैल्यू हमें रिटर्न हो जाएगा। जो भी इंडेक्स वैल्यू हम यहाँ पे पास करेंगे उसका कॉरेस्पॉन्डेंट वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। वही अगर हम एक बार सेट में देखें तो हम लिख सकते हैं नेम सेट डॉट गेट। आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो इंडेक्स नंबर लेके आपको उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रिटर्न करे, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग है ही नहीं सेट्स में। ठीक है ना। अब देखते हैं लिस्ट में एलिमेंट रिमूव करने का तरीका क्या क्या है। तो वहीं पे हम लिख सकते हैं नेम लिस्ट डॉट रिमूव। तो रिमूव पे आप लोग देख सकते हो ये एक इंट एलिमेंट भी लेता है जो कि इंडेक्स है, और जिस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू आप पास कर दोगे उसी पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू इस लिस्ट से रिमूव हो जाएगा वहीं पे। और उसके साथ हम देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरा मेथड भी है जो कि एक ऑब्जेक्ट लेता है, मतलब एलिमेंट है। ये आपने जिस पर्टिकुलर टाइप का लिस्ट बनाया है उसी पर्टिकुलर टाइप का अगर आप ऑब्जेक्ट पास कर दोगे तो ये लिस्ट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ढूंढ के उसको भी डिलीट कर सकते हैं, मतलब इंडेक्स से भी डिलीट कर सकते हो और डायरेक्ट वैल्यू पास करके भी उस वैल्यू को आप डिलीट कर सकते हो। वही हम देखते हैं कि सेट में हमें क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रिमूव ऑल है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी इंडेक्सिंग नहीं है कि आप इंडेक्स वैल्यू पास करके उस पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि सेट में अगेन इंडेक्स फॉलो ही नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो लिस्ट इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेड क्लास है एरे लिस्ट। सेम एक लिंक लिस्ट क्लास भी है, और मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जहाँ पे एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है वो मैंने बताया, तो आप वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, प्लीज जाके वो वीडियो चेक कर लेना। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हैशसेट को छोड़ के सेट इंटरफेस का और क्या क्या इंप्लीमेंटेड क्लास है जो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ एक क्लास है जिसका नाम है लिंक्ड हैशसेट। इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सेम जावा.util पैकेज से। अब ये लिंक हैशसेट करता क्या है, आप सेट में जिस इंसर्शन ऑर्डर में वैल्यूज ऐड करोगे उसी इंसर्शन ऑर्डर में ये वैल्यू स्टोर करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अपने सेट को प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हो सबसे पहले इंडिया, फिर यूएसए, उसके बाद नल एलिमेंट, फिर कनाडा, फिर दो नल एलिमेंट जो कि डुप्लीकेट थे वो ऐड नहीं हुए, इसलिए ब्राजील, भूटान और नेपाल, फिर इंडिया एक डुप्लीकेट एलिमेंट था जो कि ऐड नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। तो ऑर्डर अगर आपको मेंटेन करना है तो सेट कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू तो अलाउ नहीं करेगा, लेकिन आप ऑर्डर मेंटेन कर सकते हो लिंक्ड हैशसेट को यूज करके। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि लिंक्ड हैशसेट से थोड़ा बहुत स्लो काम करता है, ये उतना फास्ट नहीं है, हैशसेट सबसे ज्यादा फास्ट है। वहीं पे अगर हम एक और इंप्लीमेंटेड क्लास है जिसका नाम है ट्री सेट, हम अगर ट्री सेट को यूज करें तो ट्री सेट क्या करता है, ट्री सेट कोई भी सेट को, सेट्स के सारे एलिमेंट्स को शॉर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप डाला राइट, तो ये अगर शॉर्ट करेगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे सारे वैल्यूज डेकोरेट हो जाएंगे। तो मैं अभी इसको रन करता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो रन करते हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिला। क्यों? क्योंकि ट्री सेट के अंदर जब एलिमेंट शॉर्ट होते हैं तो ये इंटरनली कंपेयर टू मेथड को कॉल करता है, और जब ही यहाँ पे आपका, अभी मान के चलो अगर मैं ये दो नल एलिमेंट हटा भी देता हूं तो फिर भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि एक नल एलिमेंट है। मतलब क्या हो गया, नॉर्मल सेट नल एलिमेंट अलाउ कर रहा था, लिंक्ड हैशसेट नल एलिमेंट एक अलाउ कर रहा था, लेकिन ट्री सेट में आप कभी भी एक भी सिंगल नल एलिमेंट भी डाल नहीं सकते, क्योंकि ये शॉर्टिंग करने के लिए इंटरनली कंपेयर टू मेथड को रन करता है। और जब भी आपके नल एलिमेंट के ऊपर कंपेयर टू मेथड कॉल हो जाएगा तभी नल पॉइंटर एक्सेप्शन कॉल हो जाएगा, क्योंकि आप नल एलिमेंट के ऊपर कोई भी मेथड कॉल नहीं कर सकते। कर दोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा रन टाइम पे। इसीलिए हमें ये
नल वाला एंट्री हटा देना पड़ेगा। तो ट्री सेट में हम कभी भी नल एलिमेंट डाल नहीं सकते। अभी अगर मैं इस सेट को प्रिंट करूं तो आप देख सकते हो अल्फाबेटिकली हमारे सारे कंट्रियों के नाम यहाँ पे डिक्लेरेट हो चुके हैं। सबसे पहले भूटान, ब्राजील, कनाडा, इंडिया, नेपाल एंड यूएसए। ओके, अभी यहाँ पे हम एक थोड़ा बहुत चीज़ देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं ये कम्प्लीटली सेट में जितने भी वैल्यूज़ ऐड किए उसको मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ, और एक बार प्रिंट करेंगे तो देखेंगे अभी हमारे सेट में कोई भी वैल्यूज़ नहीं है। और यहाँ पे हम ट्री सेट के बजाय वापस हमारा हैश सेट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं हम, अगर मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है और आप चाहते हो कि सिर्फ इसमें से कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट जो हो वो रिमूव हो जाए, जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को एक सेट के अंदर डाल सकते हो और वो सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स हटा देगा। कैसे, मैं दिखाता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि नेम सेट डॉट, आप देखते हो यहाँ पे एड ऑल में एक कलेक्शन आप पास कर सकते हो। तो यहाँ पे एड ऑल में मैं क्या करूंगा, नेम लिस्ट पास कर दूंगा। ठीक है, तो वही हमारा जो ऊपर का लिस्ट है वो यहाँ पे पास हो गया। अभी मैं अगर इसको प्रिंट करूं, एक काम करते इसको हटा ही देते, इसका हमें ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेट बनाया, सेट में मैंने लिस्ट पास कर दिया एड ऑल मेथड यूज़ करके, और फिर मैं उसी सेट को प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट पहले से ब्लैंक है, नल था, इसके अंदर कुछ था नहीं। तो अभी देख सकते हो आप कि यहाँ पे जैसे 3 नल थे, 2 इंडिया थे, तो ये सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स यहाँ पे रिमूव होके नल, कनाडा, यूएसए, और वो भी देखो अब यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। जैसे ये लिस्ट का सारा एलिमेंट, यही लिस्ट का सारा एलिमेंट हमने सेट पे डाल के प्रिंट कर रहे हैं, तो वो ऑर्डर वापस मेंटेन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस मेथड को यूज करके एड ऑल, जैसे कि हम यहाँ पे एड ऑल मेथड को यूज करके यहाँ पे लिस्ट पास कर रहे हैं, इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, हम अगर हैश सेट क्लास में जाए तो कोई भी क्लास का डेफिनेशन में जाने के लिए आपको कंट्रोल और क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जहाँ पे आप कोई भी लिस्ट, कोई भी कलेक्शन पास कर सकते हो, जो कि अगेन लिस्ट भी एक कलेक्शन है अल्टीमेटली। तो आप यहाँ पे सीधा इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये नेम लिस्ट भी पास कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दी एड ऑल मेथड। और अभी अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो वही आप देख सकते हो कि सेम सेट के अंदर सारे लिस्ट के वैल्यूज आ चुके हैं और डुप्लीकेट वैल्यूज एलिमिनेट हो चुके हैं। तो आई होप गाइज इस वीडियो से आपको कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिला। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी फीडबैक हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।